बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं हूँ नुवाई टेक्सटाइल से आपके मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। इस वक्त मैं कोहिस्तान हाउस टेक्सला में मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि हमारे मुस्लिम लीग नून के मकामी जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है। हमारे साथ मौजूद मुस्लिम लीग नून ज़िला रावलपिंडी के सदर हाजी मलक उमर फ़ारूक साहब। हाजी साहब, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो गई है, ज़िला के सदर भी हैं आप, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या समझते हैं, वो जो अफरादी क़ुव्वत है वो आप ला सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून एक जमात का नाम है, और अगर मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत के 4.25 साल ज़ालमाना इक़दाम का अगर फेस कर सकती है, और मुस्लिम लीग नून 4.5 साल में वो तमाम एंड से कोशिश होने के बावजूद सिंगल काउंसलर अगर नहीं तोड़ सका कोई, तो आज तो दिन ही अल्लाह की मेहरबानी से मट्टी डालों का दिन आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अबाबीलों की तरह मट्टी डालने जाएंगे इन पे। ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, हुकूमती ज़ोमा की तरफ से, कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना वो बड़ी अरूज पर है, क्या कहेंगे उसके बारे में? पता नहीं हॉर्स ट्रेडिंग किसे कहते हैं। जब इन पे उस वक़्त चंद अफराद मुस्लिम लीग नून को छोड़ के गए, या पीपल्स पार्टी को, या दीगर जमातों को, तो उस वक़्त कहा गया कि ज़मीर जाग गया है, ये ज़मीर की आवाज़ है। आज मैं समझता हूँ उसी ज़मीर ही की आवाज़ है, ना ज़मीर के बाप की आवाज़ है, ना ज़मीर की माँ की आवाज़ है, उसी ज़मीर की आवाज़ है। उसी बात पे कायम रहें तो मैं समझता हूँ हकीकत पसंदी यही है। कौमी असम्बली का जो स्पीकर है उसको न्यूट्रल किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि वो कस्टोडियन का किरदार अदा कर रहा होता है। इस माहौल में क्या समझते हैं कि स्पीकर कोई फरीक बना हुआ है? डॉक्टर साहब, बदकिस्मती इस मुल्क की कि बहुत बड़ी होप थी और एक बहुत बड़ी उम्मीद नौजवानों को, बेटियों को, बहनों को, बच्चों को, कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर पाकिस्तान के लिए शायद ये बहुत बड़ा कोई फार्मूला रखता है जिससे इस मुल्क की बेहतरी होगी। तो इसने हर तबके को मायूस किया, और आज इस कदर मायूस किया कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं स्पीकर की, तो ना ये वज़ीर-ए-आज़म बन सका। वज़ीर-ए-आज़म हेड ऑफ स्टेट होता है और दुनिया के सामने पूरी कौम का एक सरपरस्त होता है, और न इसने बाप की हैसियत से किरदार अदा किया, न इसने शौहर की हैसियत, ख़ामंद की हैसियत से किरदार अदा कर सका, ना ये हुक्मरान के तौर पर इस कौम के साथ वो किरदार अदा कर सका। तो स्पीकर तो बदकिस्मती से आज वो स्पीकर कम और पीटीआई का जियाला और वर्कर और इमरान खान का कार्य ख़ास ज़्यादा लग रहा है। जी, इस नहीं समझते कि तज़्ज़िया निगार का कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने देना चाहिए, तो साल सवा साल रह गया है तो क्यों नहीं करने दे रहे? मेरे ख्याल में आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ किया है कि आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर आइन इजाज़त देता है कि दरमियान में अगर कोई हुक्मरान या कोई जमात अपना एतमाद खो चुकी है, तो असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस मुद्दत के पीछे मुल्क का हुक्मरान वज़ीर-ए-आज़म अगर एतमाद खो जाए तो फिर भी वो मुद्दत पूरी करे। असम्बलियाँ मुद्दत इंशाअल्लाह शायद पूरी करें, लेकिन इमरान खान चूँकि एतमाद खो चुका है, पीटीआई के अंदर से बगावत हो गई, उसके 13 या 14 टुकड़े निकल गए, जो दीगर जमातों के टुकड़े करने निकला था अपनी जमात के टुकड़े टुकड़े हो गए। सो ऐसे हालात में तो आइन इजाज़त देता है। आप यकीन करें कि ना मियाँ नवाज़ शरीफ, ना पीडीएम की दीगर जमातें या अपोजिशन की, वो गायरानी किसी इक़दाम की कोई हमायत नहीं करते, लेकिन आइन जो रास्ता अपना देता है तब्दीली का, उस पर अमल करने से कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, आइन की पासदारी है और आइन की हुक्मरानी को तस्लीम कर। आइन में तो लिखा हुआ है 14 दिन के अंदर जो है ना स्पीकर पाबंद है इजलास तलब करने का और पेश करने का तरीक़े अदम एतमाद। तो ये लिंगर ऑन जो किया जा रहा है बार बार, व्हाट इज़ द रीज़न? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उनकी कोशिश और काविश है कि कहीं किसी न किसी तरीके से डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। लेकिन जब
वो पिछले कई महीनों से बेसहारा फिर रहा है, तो मैं समझता हूँ उससे यकीन होना चाहिए कि अब मेरे सहारे के लिए कोई किसी किस्म का कोई सहारा ज़रिया बचा नहीं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब बेसहारा जाने लगा है, उसके सारे सहारे ख़त्म हो गए। इस पाकिस्तान में न्यूट्रलिज़म चल पड़ा, सारे न्यूट्रल हो गए। अब इसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और जिसमें वो नाकाम होगा। लॉन्ग मार्च किस हद तक कामयाब देख रहे हैं आप? लॉन्ग मार्च अल्लाह की मेहरबानी से आप देखेंगे, और ऐसा तूफ़ानी, ये इसके तो दावे हैं, इसके तो हुकूमती वसाइल और हुकूमती मशीनरी और हुकूमती वसाइल के ज़रिए जलसे कर रहा है। हम इंशाअल्लाह साबित करेंगे कि आवाम अल्लाह की मेहरबानी के बाद आवाम की क़ुव्वत से कैसे प्रोग्राम होते हैं वो दुनिया देखेगी। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च के हवाले से बता रहे हैं कोहिस्तान हाउस टेक्सला में जनाब एक बड़ा इज्तिमा और हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए यहाँ से जो काफ़िले रवां होंगे उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। हमारे साथ मौजूद जनाब वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड मलक आरफ महमूद, इनसे जानना चाहेंगे लॉन्ग मार्च क्या समझते हैं कि इस मौके पर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबित साहब। डॉक्टर साहब, ये जो लॉन्ग मार्च का हमें हुक्म मिला है, हमारी सीनियर क़यादत और पीडीएम की जो क़यादत है उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत थी, तो इसीलिए उन्होंने किया है। तो 3 दिन पहले जो हमें पैगाम मिला कि आपने 26 तारीख को लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी करनी है, तो मैंने फ़ौरन अपनी मेंबरान की मीटिंग कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में बुलवाई, जिसमें हमने मेंबरान ने ये फ़ैसला किया कि हम तकरीबन 500 फ़ी वार्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 1000, जिसमें 1-1 लाख रुपया, उसी वक्त 9 काउंसलर ने यह ऐलान किया कि अपने कायद हाजी उमर फ़ारूक साहब और जनाब हमारे हर दिल अज़ीज़ मेरे भाई राजा सरफराज साहब और ज़ीशान सदीक भट्ट साहब, जो कि हमारी लोकल क़यादत है, तो इनके हुक्म के मुताबिक 1-1 लाख रुपया हमने जमा किया ताकि हमें वहाँ पे रुकना पड़े, तो हम इंशाल्लाह अपनी जो क़यादत है उसको सुरखरू करेंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, ये हुकूमत जो है ना, ये आखिरी हजकोले ले रही है इसकी कश्ती, या कुछ है कोई अंपायर का कोई उंगली खड़ी करने का इम्कान? ये तकरीबन पिछले 1 साल से हुकूमत जो है अपने पाँव पर खड़ी नहीं है। जिन वसाखियों का इसको सहारा था, अब मुझे उम्मीद है कि जो अवामी आवाज़ है, अवामी मुश्किलात हैं, वो बैसाखियाँ उनके निकल गई हैं। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में इसकी तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली आ जाएगी। जी, हाजी इब्रार दिलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, 23 मार्च को एक बड़ा इज्तिमा जनाब अहाता में होने जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी कायदीन जो है ना वो शिरकत करेंगे। हाजी साहब, ये जो 23 मार्च वाले दिन आपने जो इज्तिमा रखा है अहाता में, उसके गर्ज़ व गायद क्या हैं? औज़ुबिल्लाहि जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सारी इसी सिलसिले की कड़ी है जो कुछ आज मुल्क में हो रहा है, तो हमारा हल्का वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। पंजाब भी वहाँ से स्टार्ट होता है, तो इंशाल्लाह हम वहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। तो जो हमारे लीडरान आ रहे हैं इधर पिंडी में, उधर भी जाएंगे, तो ये सारा बंदोबस्त उसी चीज़ का है, इसी सिलसिले में कर रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च को क्या किस तरह देखते हैं कि लॉन्ग मार्च मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनकी तरफ से जो कॉल दी गई है लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो उस तरीके से वो इज्तिमा जो है इस्लामाबाद में हो सकेगा, या नफरी जिस तरह होता है कि जी बहुत ज़्यादा तादाद नहीं हो सकती? इन्होंने पीटीआई दावा किया कि हम 10 लाख लेके आएंगे, तो ये तो फिर इससे ऊपर की कोई कहानी है। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी तादाद ऊपर होगी, क्योंकि ज़िला पिंडी में ना, पिंडी डिवीज़न जो है वह नून का है, तो इंशाल्लाह उनसे हमारी तादाद ज़्यादा होगी। जी, बहुत शुक्रिया जी। राजा सरफराज असगर साहब आए जी, साबिक टिकट होल्डर हैं जी PP20 के। बिल्कुल जी, कोहिस्तान हाउस टेक्सला में ये इज्तिमा हो रहा है और लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। राज साहब, क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को अपनी जो आइनी मुद्दत है वो पूरी नहीं करने दिया जाए, ये बिफोर टाइम जो है ना एकदम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आइनी मुद्दत की अब गुंजाइश ही ख़त्म हो गई है जी। जो आवाम के हालात हैं, जिस नैज पे इन्होंने इस कौम को पहुंचा दिया है, वो इसकी हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि इन्हें एक दिन का भी वक्त दिया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि अब तो, पहले शायद अपोजिशन सिर्फ ये कर रही थी, अब तो इनके अपने बंदे भी ये कहते हैं कि -1 कर दिया जाए, कि इमरान खान ख़ुद इतना नाअहल है कि उसे ख़ुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो उनकी अपनी पार्टी में इंतशार है। अपोजिशन तो पहले दिन से कहती थी ये सिलेक्टेड आदमी है, तो
तो इसे नहीं रहना चाहिए। ये इस काबिल नहीं है कि इसे मुल्क में कोई एज ए प्राइम मिनिस्टर इसे तस्लीम किया जाए। तो अब पूरी कौम का ये मुतालबा है। ये वो शख्स है जो कहता था कि चंद अफराद भी मुझे ये कहें गो इमरान गो तो मैं हुकूमत छोड़ के चला जाऊँगा। अब ये लाखों नहीं करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो 33 MNAs हैं, हर हलके में 8 से 10 लाख वोट होते हैं, ये उनके नुमाइंदे हैं। ये उस पर अदम एतमाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसे चला जाना चाहिए सिवाय ढिठाई के, और कोई वजह नहीं है इसके यहाँ पर रहने की। देखें, इसके पास जो कौमी असम्बली में अक्सरियत थी वो 178-179 वोट्स की थी, जब उसमें से 12 आदमी मीडिया पर आके कह चुके हैं कि अब हम PTI का साथ नहीं देंगे। अक्सरियत तो वो खो चुका है। ये उसके हवारी और वो जो लोग इनके सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, पता नहीं किस तरह डिफेंड कर रहे हैं। आज कहाँ गई इनकी इक़दार कि मैं यूरोप को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इंटरनेशनल दुनिया में मेरा बड़ा विजन है, मेरे बड़े असूल हैं। आज कहाँ पर हैं उसके असूल? अगर उसमें मैं कहता हूँ रत्ती भर भी गैरत है तो उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए। रिज़ाइन कर देना चाहिए। लिसान सदीक भट्ट जनाब डिवीज़नल के रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कोहिस्तान हाउस टेक्सला का ये मंजर आप देख रहे हैं जहाँ पे कारकुनानी कसीर तादाद मौजूद है। लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। 172 कह रहे थे कि जी अपोजिशन को जो है ना वो पूरे करे, तो पहले तो बड़ा शोर मचा हुआ था। ये काम उल्टा नहीं हो गया? अब हुकूमत को पूरे नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अरसे बाद आपसे गपशप हो रही है। लेकिन जी बाकी तनकीद बराए तनकीद का तो मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लिया इस ईवान से। एक दफ़ा जब ये वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो 176 वोट लिया, और एक दफ़ा एतमाद का वोट लिया इन्होंने तो 178 वोट लिया। तो हाउस में सादा अक्सरियत प्रूव होती है 172 के स्कोर पे। तो आज पूरी कौम के सामने इनके अपने जनरल सेक्रेटरी ने अपने 13 MNAs को शोकाज नोटिस दिया है जो इनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो इखलाकी तौर पे तो ये वज़ीर-ए-आज़मशिप ख़त्म हो चुकी। तो इसके बाद अब जो मर्ज़ी हमारी ज़ुबान में कहते हैं बुचड़ियाँ पकड़नी है तो पकड़ते रहें। कह रहे हैं तुरब का पत्ता अभी भी है इमरान के पास। देखें जी, तुरब के पत्ते होते हैं, सियासत में कोई बात फाइनल नहीं होती, लेकिन हम चूँकि सियासी स्टूडेंट हैं और आप माशाल्लाह मुआशरे की आँख हैं, आपको बेहतर पता है कि जब भी कोई सियासी दंगल सजता है तो उसमें जो लोग वायलेंट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, उसी पोलिंग स्टेशन पे होते हैं जहाँ पे वो कमज़ोर होते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है और हमारी इस रवायती पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि जो भी देखता है कि यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे मेरा वोट बैंक कम है तो वो चाहता है कि यहाँ पे वायलेंस हो जाए और किसी तरीके से पोलिंग रोक दी जाए, और जो सोचता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा वोट ले लूँगा वो ये चाहता है कि कूल एंड काम रहें। अपने हमायतियों को भी कहते हैं कि बिल्कुल अगर आपके साथ कोई ज़्यादती भी कर जाए तो आपने खामोशी रखनी है और वोट पोल कराना है। तो अभी इस वक्त आप एटीट्यूड देख लें अपोजिशन का भी और गवर्नमेंट का भी कि कौन जारहाना अज़ाइम रख रहा है और कौन, ये पूरी कौम को समझ आ चुकी हुई है और अदम एतमाद हो चुका हुआ है। अब बाकी जो चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती। आप डिवीज़नल रावलपिंडी डिवीज़न के रहनुमा हैं, तो ये जो कॉल दी गई है लॉन्ग मार्च की, तो ये पावर शो को किस तरह देखते हैं आप? देखिए जी, पावर शो तो इस तरह देखते हैं कि हमने ये कोई पावर शो की गेम नहीं है, या इसमें मेरे ख्याल में हमें कर्टसी नहीं बरतनी चाहिए। ये सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट ने एक तसादुम की फ़िज़ा बनाने की कोशिश की है, जो इसके पहले सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया। तो उसमें हमने अपने पार्लियामेंटेरियंस को या जो हमारी तहरीक के साथ हैं उनको हमने लाजमी गार्ड करना है, ठीक है। और हमारी कॉल तो जो है वो पिछले 3 महीने से PDM के प्लेटफॉर्म से हमने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी, और उसको हमने अगर पोस्टपोन करके 26-27 तक लेके आए हैं तो वो OIC की वजह से है। और ये जो है इनकी कॉल वो बदनीयती पे मबनी है, और उसके बाद भी अगर अदलिया या कोई भी तरीके से अगर गवर्नमेंट विड्रॉ करती है और चूँकि अदम एतमाद की तहरीक है और तसादम का ख़तरा है तो हम उसको ऑन करते हैं और हम अदलिया के फ़ैसलों का एहतराम करेंगे। और अगर गवर्नमेंट पहल करती है कि उसको विड्रॉ करती है तो हम ज़रूर इसको विड्रॉ करेंगे। हमने चूँकि जमहूरी तरीका अपनाया और जमहूरी तरीके से ही इंशाअल्लाह इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान सदीक भट्ट। राजा कमरान एडवोकेट जनाब वाइस चेयरमैन साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया टेक्सला हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनदान भी हैं। कानून के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने तशरीह के लिए 63A की जनाब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है,
तो वो कि नाअहली ताहयात है या थोड़े अरसे आते हैं, तो वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डी सीट और डिसक्वालीफाई, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्या ये अपने ये जो है मिशन में कामयाब होंगे? सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एक्शन ले सकती है? बेसिकली जो काज ऑफ एक्शन होता है ना, जिसकी बेस पे कोई बंदा कोई दावा करता है, मतलब कि कोई वजह होती है, जिस वजह के 63 को भी अगर आप तफसीली पढ़ेंगे या आपके नाज़रीन के लिए मैं उनकी वो मामलन के लिए ये बताऊंगा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी से हट के कोई देता है, उसके एजेंडे से हट के मुखालिफ धड़े किसी के साथ कोई बारगेन करता है या मिल के किसी मुखालिफ पार्टी को वोट देता है, जब वोट कास्ट होगी तो वो उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनेगा। वो ये कहेंगे कि आपने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट क्यों डाला, आपने वोट लिया इस पार्टी के टिकट पे, आप पाबंद है कि पार्टी के एजेंडे को, पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करें। अभी तक वो वोट कास्ट ही नहीं हुआ। ये जो बातें हैं, और दूसरा ये जो है ना, जो राइट है, राइट ऑफ वोट है, वो इंडिपेंडेंट राइट ऑफ वोट है। ये ऐसे नहीं है कि पार्टी ने उन्हें बिल्कुल ख़रीद लिया है। जब एक इंसान ये देखता है कि ये पार्टी का एजेंडा उसके एजेंडे के मुताबिक ठीक नहीं है, उसकी पॉलिसी के मुताबिक, उसके हल्के के आवाम के लिए ठीक नहीं है, तो वो दे सकता है वोट। वो फिर ये काज उसने ये नहीं है कि वो एक वोट देने से नायल हो जाएगा, वो अपनी उस जवाज़ का पूरा जो है ना, वो अपना मौक़िफ़ का डिफेंस करेगा, वहाँ वो बताएगा कि ये क्या वजह थी कि उसने वोट दिया है। तो इसलिए ये अभी आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा मामला, उसमें भी बड़ा क्लियर कट उनका व्यू आएगा कि अभी तो ये वजह ही पैदा नहीं हुई जिसकी बेस पे उन्हें डी सीट करना या डिसक्वालीफाई करना है। वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी किए हैं कि आप इलेक्शन में वो जलसों में हिस्सा नहीं ले सकते और वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बावजूद जो मौजूदा हुक्मरान हैं, वज़रा भी शामिल हैं। देख लेना जी, इनका तो दोहरा म्यार है ना। अब जब इनके पाँव पे कुल्हाड़ी पड़ने लगी है या इनका सर जो है ना वो मुंडवाने लगे हैं ये सर अपना, तो उस वक्त इन्हें कानून याद आ रहा है, सारे मामला याद, और कानून की तशरीह भी अपनी मर्जी और मंशा से ये करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल किसी सूरत जायज़ नहीं है। आप देखें कि एक प्राइम मिनिस्टर जाके बल्दियाती इलेक्शन में वहाँ एक जो है ना वो कैंपेन कर रहा है फुली, और जो है ना वो जो मुजवज़ा कानून है उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसके नोटिस पे उसे नहीं ये आती, और बाकी जो बंदा एक अपने ज़मीर के मुताबिक वो वोट देना चाह रहा है तो उसको रोकने के लिए वो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और कानून का सारा नाकाम हैसियत में लेने जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी राजा कमरान साहब। शेख वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है जी, साबिक चेयरमैन बल्दिया टेक्सला। बहुत ही कहते हैं कि सरगर्म किस्म के ये कारकुन हैं और बड़े जियाली किस्म के कारकुन हैं, क्योंकि जियालों से हम बात करना इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि उनका जो रवैया होता है वो ज़रा एग्रेसिव होता है। तो शेख साहब भी ज़रा थोड़े है गुस्से के हैं इस वक्त। इनसे बात करते हैं जी, ये जो है तहरीक अदम एतमाद तो के ख्याल है कि इसा टाइम पूरा नहीं होना चाहिए मौजूदा हुकूमत ना, ये पहले ही इसा हटा देना चाहिए? डॉक्टर साहब, जिसले सैनट ने इलैक्शन होए उस वे उन्हें 34 वोटां तो 65 निकल आईयां, उस वे आस ट्रेडिंग नहीं। जिसले बिल पास कराना उन्होंने उस वे अपोजिशन को वोटां किन्ने, उस वे आस ट्रेडिंग नहीं। ये हूँ शेख रशीदा और खिसियानी बिली खंबा नोचे, तो बाकी भी वज़रा या इमरान खान आप जो तकरीर करना है उसका चेहरा तको, उसकी बॉडी लैंग्वेज तको, पहले कुछ नहीं, अक्सरियत खो बैठे तो हूँ बहाने पे ढूंढने रंग बिरंगे पब्लिक आपस में लड़ाने की कोशिश है, पब्लिक का लड़ाने की कोशिश पे करना पे। बाकी लड़ाई ने टाइम आया से सारे को लगे हो इंशाल्लाह, लड़ाई ना टाइम हुआ सारे को लगे हो जी। मलक परवेज़ साहब जो गल कर रहे हैं जनाब, मुस्लिम लीग नून में अभी इनकी शमूलियत बड़े डिसहार्ड होकर ये जनाब अपनी पार्टी में वापस आए। मलक परवेज़ साहब एक बड़ा नाम वाक़ एंड टेक्सला में सियासी हलकों में इनकी एक मुनफरिद पहचान है। मलक साहब, जो लॉन्ग मार्च है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इससे बग़ैर काम नहीं चल सकता था? जी, ये जो अभी हाल ही में हमारे कायदीन ने जो ऐलान किया लॉन्ग मार्च का, इसकी ज़रूरत तो वैसे नहीं थी, लेकिन ये जो हुकूमती अरकान ने और जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 27 तारीख को हम ये इधर मुजाहरा करेंगे, तो ये उसके बरक्स ये हम इसकी अरेंज कर रहे हैं। अगर वो ना करता तो हमारे कैद मियां शहबाज शरीफ ने रात को इंटरव्यू में भी कह दिया है कि वो अगर वो इससे पीछे हट जाते हैं तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। हम तो या हमारी जमात या हमारे कैदीन तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क में कोई अफरा तफरी हो या इस तरह कोई माहौल पैदा हो, लेकिन ये खुद हुकूमत ऐसे अच्छे अठगंदों पे उतर आई है। समझ नहीं आती, कभी हुकूमत ने आज दिन तक हमने अपनी सियासी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में नहीं देखा हुकूमत खुद ही अपने दिफा के लिए खुद ही
लॉन्ग मार्च करे, ये ख़ुद पब्लिक में जाए और अपने हक़ में फ़ैसले पब्लिक से लेना चाहे, जबकि उसे चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। कारकर्दगी की बुनियाद पर ख़ुद अवाम उसको चाहे, अवाम उसको मतलब वोट सपोर्ट करे, तो फिर तो मज़ा आता है ना हुकूमत करने का। तो ये पहली हुकूमत है जो अपने ही दौरे इक़्तिदार में अपने ही हक़ में ख़ुद अवाम को बुला के उससे ये कहलवाना चाहती है, ज़बरदस्ती कहलवाना चाहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि इस तरह किसी मतलब आम पब्लिक को, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो मतलब अच्छी साबित नहीं हो सकी, और आइंदा भी इसके ऊपर उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये आइंदा भी कोई अच्छे काम करेंगे। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क के अंदर रहम करे। शेख साहब सारे गल भुल गया, इन्होंने वजीर खास कर फवाद चौधरी साहब लखा ना मजमा उसी इतों लग के वैड़ा पैसी तो इतों ही वापस आना पैसी, ये एवं डराने लगे जरा डर जो यार उन्होंने मर्जी लड़ाई झगड़ा हो बचो तो उन्होंने एक मार्शल ला लगे जरा पब्लिक घुल पे आपे च बंदे मरोन तो साड़ी जान छुटे, क्योंकि उन्होंने इतने साल मड़े कदे को वड्डियां फैलन सारे मड़े कद को उन्होंने बचाओ न राह पे कढ़ने। शेख रशीद तो खुदकुशी कर दो मैं अगर कामयाब हो तो मेहतमाद कामयाब हो मैंने तो शेख रशीद खुदकुशी कर वैसी। चलो जी, ये बातें कर रहे जनाब कानूनदान हमारे साथ मौजूद है जमील असगर भट्ट, इनसे बात करेंगे जनाब। कोहिस्तान हाउस टेक्सला में जनाब ये इज्तिमा लॉन्ग मार्च के हवाले से एक बंद अमली तैयार की जा रही है। जमील असगर भट्ट साहब, बहुत कानूनी पेचीदगियाँ भी इस वक्त सामने आ रही हैं। जिस तरह 63A की बात की जाए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए या कुछ टाइम के लिए कोई पीरियड है। तो इससे पहले कोई मिसाल ऐसी मिली यहाँ पे? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस अहम मौके पे आप आए हैं इधर। और दूसरी बात है कानूनी पेचीदगी की, कोई कानूनी पेचीदगी किसी किस्म की कोई कानूनी पेचीदगी इस वक्त मौजूद नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट देख चुकी है कि उनके पास वो अक्सरियत खो चुके हैं और उनके पास रास्ता कोई नहीं है। वो सिर्फ मैदान को ख़राब करना चाहते हैं, गुल को पाड़ा करना चाहते हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि वो उनको अगर हुकूमत नहीं मिल रही तो किसी को भी ना मिले, किसी को भी ना मिले। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया जी। मामा सलीम साहब, इनसे भी बात कर लेते हैं जी। इस वक्त बहुत सरगर्म है जी आप सियासत में, तो कोई इलेक्शन का कोई प्रोग्राम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन का प्रोग्राम है इंशाल्लाह, और मैं 3-4 महीने से तैयारी कर रहा हूँ और भरपूर तैयारी कर रहा हूँ। और क़यादत की एमा पर क़यादत की ग्रीन सिग्नल पर तो ऐलान भी कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर नहीं नाज़म का तहसील नाज़म तो है ही नहीं, चेयरमैन है, नेबरहुड चेयरमैन हुआ तो चेयरमैन। अगर ये हुकूमत चली गई तो फिर मेम्बरान होंगे, फिर चेयरमैन होगा। तो ये तो जाने वाली है, हो सकता है पुराना ही निज़ाम हो, क्योंकि हमारी हुकूमत जो नवाज शरीफ की है वो हुकूमत तो इस निज़ाम को नहीं मानती। ठीक है जी, वो तो हमारा मेंबरशिप और चेयरमैनशिप है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती नज़र आ रही है? इंशाल्लाह ज़रूर होगी, क्योंकि हमने वो लाए नहीं हैं, वो खुद आए हैं हमारे साथ और उन्होंने पनाह ली है हमारे पास कि उन पर हमले हुए। 2 हमले जब आप पर हों या मेरे पर हों तो मैं तो अपना सेफ्टी ढूंढूंगा ना, इसलिए वो गए हैं। अगर सिंध असम्बली में गए हैं या कहीं और जगह हैं तो उनका कसूर नहीं है, वो अपनी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। इसमें किसी पार्टी का उनके साथ कोई तलक नहीं है। मैं आपके पास जाऊंगा, आपके घर में बैठ जाऊं तो आपका कसूर नहीं है ना, वो तो मेरा है। मुझे ये पता है कि आप मुझे तफज़ देंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद सलीम साहब ये अकलियती कौंसलर हैं जनाब कैंटोनमेंट बोर्ड वाक़। सखावत रज़ा साहब कह रहे हैं जी ये सिंध हाउस छांगा मांगा बन गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सिंध हाउस छांगा मांगा नहीं है, सिंध हाउस में लोग पनाह लेने के लिए आए हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। 3.5 साल उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है, अब जब उनसे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो ज़ाहिर है वो पनाह लेने के लिए सिंध हाउस में आ गए हैं। सिंध हाउस में आ गए हैं जी पनाह लेने के लिए। मुख्तार अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे जानते हैं जी ये
जो इस वक्त जो खिचड़ी बन गई है और अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से खींचातानी का जो माहौल है, नहीं समझते कि पाकिस्तान इस जो मामलात चल पड़ेंगे इससे अदम इस्तेकाम की तरफ भी जा सकता है। और वो जो कह रहे हैं कि ये बैरूनी एजेंडा कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इस तरह है कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कोई बात कर सकूँ। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि बैरूनी एजेंडा है, ये जमहूरियत का एक हुस्न है इख्तलाफ राय करना, और पाकिस्तान के अंदर जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत चल रही है, जिसको जमहूरियत कहा जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें इख्तलाफ राय करना जमहूरी हक़ है। और अपने ज़मीर की आवाज़ पे, कल तक जो कहते थे कि ज़मीर की आवाज़ पे फ़लाँ विकेट उड़ गई, फ़लाँ विकेट उड़ गई, अगर आज भी लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पे कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो हौसले से बर्दाश्त करना चाहिए उसको, मैं समझता हूँ। बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी मुख्तार अशरफ साहब। हम आपको अपडेट कर रहे हैं जी नवाई टेक्सला के प्लेटफार्म से। कोहिस्तान हाउस टेक्सला में लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जा रही है, क्योंकि कायदीन की तरफ से कॉल दी गई है कि जोग दर जोग जो है ना वो लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, और ये पैगाम हुकूमत को दिया जाए कि मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं वो तमाम तर रुकावटों को अबूर करके वहाँ पहुँचेंगे, और जो हुकूमत के जो ऊँचे हथकंडे हैं उनसे मरूब नहीं होंगे। कोहिस्तान हाउस टेक्सला में ये इज्तिमा, इसके हवाले से जो कायदीन यहाँ मौजूद हैं उनकी तबसरे हमने आप तक पहुँचाए। नवाई ऐसा रखता है आपको हर खबर से बाखबर।